कल से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। पिछले सत्र की तरह इस बार भी जबरदस्त हंगामे के आसार हैं। जहां मोदी सरकार कई अहम बिल पास कराने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष राम मंदिर चढ़ावा चोरी, E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग, नीट पेपर लीक, महंगाई समेत कई मुद्दों को उठाने की रणनीति बना रहा है। सबसे पहले आपको मॉनसून सत्र से जुड़ी अहम बातें ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। कल से मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा सत्र। परिसीमन बिल ला सकती है केंद्र सरकार। चढ़ावा चोरी पर जबरदस्त हंगामे के आसार। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मॉनसून सत्र से पहले एक्स पर पोस्ट कर बड़ी अपील की है। मायावती ने पक्ष विपक्ष से हंगामा छोड़कर महंगाई, बेरोजगारी, राम मंदिर चोरी जैसे मुद्दों पर गंभीर चर्चा की बात कही है। मायावती ने एक्स पर लिखा, संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। एक बार फिर ये देश और आमजन की चिंता है कि क्या इस बार भी फिर से संसद का सत्र हंगामा और स्थगन आदि की भेंट चढ़ जाएगा, या फिर जबरदस्त महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, महत्वपूर्ण परीक्षाओं के भी पेपर लीक से जुड़े देश के ज्वलंत मुद्दों से उत्पन्न उत्तेजित, आक्रोशित और आंदोलित माहौल को शांत करने और इनके संतोषजनक समाधान के लिए गंभीरता दिखाई जाएगी। वैसे खासकर अयोध्या श्री राम मंदिर में चढ़ावा की चोरी, हेरा फेरी और गबन आदि को लेकर व्यापक जन आक्रोश ने भी यूपी और देश को काफी झकझोर कर रख दिया है और लोग धर्म का चुनावी स्वार्थ के लिए राजनीतिकरण करने वालों को इसके लिए कटघरे में खड़ा करके उनसे दिल दुखाने की जवाबदेही मांग रहे हैं, जिसकी गूंज सड़कों से लेकर अदालत तक में है और संसद में भी ये मुद्दा जरूर गर्म होगा, जिस पर भी लोगों की पैनी नजर है। मायावती ने सत्ता और विपक्ष दोनों से अपील की कि राजनीतिक द्वेष छोड़कर एकजुट होकर समस्याओं का समाधान निकाले। वहीं केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का कहना है कि संसद जितना बेहतर काम करेगी, देश को उतना ही ज्यादा फायदा होगा। हम पूरे पॉलिटिकल पार्टीज को अनुरोध करते हैं कि ये जो मानसून सत्र है, इसको अच्छी तरह से चलाने में सब योगदान करें, सहयोग करें। पार्लियामेंट सबका है और सरकार जो भी बिजनेस बिल्स लेके आएंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि सारे अपोजिशन पार्टीज और रूलिंग पार्टीज, सारे मेंबर्स अच्छी तरह से हिस्सा लेंगे। पार्लियामेंट जितना अच्छा से चलेगा उतना ही देश का भला होगा। हम संसदीय लोकतंत्र में रहते हैं और लोगों के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो अपने अपने बात पार्लियामेंट में रखने का मौका मिलता है और हम अच्छी तरह से जोरदार बहस करें। कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। वहीं विपक्ष के तेवर कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। विपक्ष की मांग है कि संसद में दल बदल के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। किसी मुद्दे के ऊपर कोई बुनियादी फर्क के कारण ये जो सारी डिफेक्शंस हुई हैं, ये उस कारण से नहीं हुई, ये मौका परस्ती और अवसरवाद के कारण हुई हैं और इसलिए ये सारी डिफेक्शंस को कैसे रोका जा सकता है, इसके ऊपर सारा काम छोड़कर संसद को सबसे पहले विचार करना चाहिए, क्योंकि आज जो संसद का स्वरूप 2 साल बाद बन गया है वो 2024 के जनादेश के बिल्कुल विपरीत है। संसद सबकी है और इसको चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष की भी है। अब देखना होगा कि मॉनसून सत्र में जनता के मुद्दे उठते हैं या फिर हंगामे का शोर सुनाई देता है। इसके साथ ही सबकी नजर परिसीमन बिल पर भी टिकी है। देखना होगा कि मोदी सरकार फिर से परिसीमन बिल पेश करती है या नहीं, और अगर पेश होता है तो अब की बार पास हो पाता है या नहीं।